हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया गया है। क्लियर है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेकर के कंडीशन बनाई गई है दो ठो, और उन्हीं को हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई है क्या? हम एक्स और वाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। क्लियर है? तो हम इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट क्या कर लेंगे? एक्स और वाई। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन के आएगा? एक्स अपॉन में वाई, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या कह रहा है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो अगर हम क्या करें, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम सम करते हैं। फर्स्ट केस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम सम कर दिए। फिर कह रहा है अब जो सम है वो हमारा 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसके ट्वाइस से 3 कम है ये। क्लियर है? मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये क्या है? 13 है। ये अब क्या कहेंगे हम, जो 10 है ये 13 से 3 क्या है? कम है। क्लियर है? तो हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए या तो इसमें 3 माइनस कर दीजिए। दोनों चीज कर दीजिए, या तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए या इसमें 3 माइनस कर दीजिए। तो हम इसमें 3 माइनस कर देते हैं। तो यहां से देखिए 2y इधर आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस का 2y इक्वल्स टू -3। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आया? x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 1, अगर हम दोनों में 1 अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज्ड बाय 1 है, तो हमारा न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 घटा देते हैं। देखिए इसमें फ्रैक्शन की बात नहीं कहा है। अगर फ्रैक्शन कहा होता तो हम देखिए इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जब हम डिक्रीज कर देते हैं 1 से, तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो हमारा न्यूमरेटर क्या है? ये है। डिनोमिनेटर क्या है? ये है। कब? 1 डिक्रीज करने के बाद। अब कह रहा है क्या, न्यूमरेटर जो है हमारा इससे क्या है? हाफ हो गया। मतलब इसका मतलब कि अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो हम क्या कह सकते हैं? 2 जो है हमारा ये वैल्यू, ये 4 का हाफ है। क्लियर है? 2 जो वैल्यू है ये क्या है? 4 का हाफ है। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इसी तरह से ये कह रहा है x माइनस 1 जो हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर का क्या है? हाफ है। न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2x माइनस का 2 इक्वल टू वाई माइनस का 1, तो y इधर लाएंगे। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर जाएगा +2 माइनस 1, तो प्लस का 1। अब आप देख रहे होंगे y का कोफिशिएंट क्या है? बराबर है। तो हमें x के कोफिशिएंट बराबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे? सिंपल दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम कब करते हैं? जब सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब जिसका कोफिशिएंट बराबर है, जिस वेरिएबल का, उसका साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज ऐड करते हैं। तो देखिए साइन क्या है? सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, x वाई इक्वल टू माइनस का 3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 1। अब देखिए जब हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन को क्या कर देते हैं? उनका साइन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या है? देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा क्या? माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 4। माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 4। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई? 4। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -3।
x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 माइनस का 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 7, y की वैल्यू 7, y माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन देखिए क्या है, x अपॉन में y। और यहाँ पूछा भी हमसे क्या, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन x अपॉन में y, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू क्या निकली है हमारी, देखिए 4 अपॉन में 7। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।